29 जुलाई 2023 शनिवार हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मोहल्ला गुजरा इमामबाड़ा के पास भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वावधान में मोहम्मद मूसा क्रांतिकारी खलीफा गुजरा अखाड़ा की अध्यक्षता में मनाई गई। उक्त अवसर पर भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव राकेश कुमार पटेल, महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा यादव, सचिव इंदु देवी, कंचन देवी, मंजू देवी, उर्मिला देवी, शोषित समाज दल के नेता अखिलेश कुमार, पत्रकार मोहम्मद आरिफ अंसारी ने भाग लेकर खिराज अकीदत पेश किया। आज हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आज हज़रत हसन हुसैन का जो पूरा करते हैं आपको मतलब हिंदी में सब में पूरे भारत में हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो शहादत मनाया जाता है लेकिन हम लोग उनके नाम पर यहाँ जुड़े करते हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहादत क्यों हुई, किस लिए हुई, किस कारण से हुई, इसी पर चर्चा करनी चाहिए। आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता के वोट से सरकार बनता है और इससे पहले जंग होता था हथियार से, घोड़ा से, बाकी और जो मजबूत पड़ता था वो सत्ता पर कब्जा करता। भारत में जिसका वोट सबसे ज़्यादा पड़ेगा वो सत्ता का मालिक बनेगा। यहाँ गोली बारूद की जरूरत नहीं, वोट की ज़रूरत है। जिन लोगों के डिब्बा में सबसे ज़्यादा वोट पड़ जाएगा वो यहाँ का राजा बनेगा। तो यह भी एक जंग है, हजारों पॉलिटिकल पार्टी यहाँ है और इसलिए इनकी शहादत पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हजारों पॉलिटिकल पार्टी सब लोगों का अपना झंडा है, सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो जनता को धोखा देकर, झूठ बोलकर, पैसा देकर, गुमराह करके वोट लेकर सत्ता में और सत्ता में जाने के बाद में जनता के साथ बेईमानी करता है। बेईमानी क्या है कि लोगों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए, कोई इंसाफ नहीं मिल पाता। आदमी कैसे लड़ते लड़ते मर जाता है, फिर भी उसको नहीं मिल पाता। तो मना करता हॉस्पिटल है जो लोगों के भलाई के लिए बना हुआ है, इलाज के लिए, वहाँ कमजोर लोगों का इलाज पगला रहा जहाँ कमजोर लोगों का भलाई तक इंसाफ करने की बात है, वहाँ कमजोर लोगों के साथ इंसाफ नहीं। तो ऐसे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो उससे लड़ाई हमको करनी है। हम लोग ये पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, बिहार के अंदर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, छपरा में भी, कलकत्ता में भी मीटिंग है, हर जगह हम लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन हर वो तो लेके क्या ला रहा था पता नहीं यार, खेल रहे थे बोल रहा था वो तो इन्हें लेके आ रहा था, हम ना देखें। हर इंसान को सच बोलना चाहिए और कितनों बड़ी मुसीबत आ जाए तो उस ईश्वर, उस मालिक जिसने सारे कायनात को बनाया है, उसके सामने सर झुका देना चाहिए। और उन्होंने बड़े जालिमों के खिलाफ जब समाज के सर झुकाया, हर साल पकड़ के हम दे देंगे, फिर बोल लेंगे। ये इस्लाम के अंदर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये पैगाम था कि तुम जब मुसीबत आ जाए तो तुम अपने सर को झुका दो उस मालिक के सामने जिस मालिक ने तुमको जान दिया है और फिर वो ले ले। तो हम सब लोग मरने वाले प्राणी हैं, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा। तो जो लोग ईमानदारी और सच्चाई पर, उन्हीं का इतिहास बनेगा। और गांधी जी देश को आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने तरीका बताया
उसको भी हम लोगों को अख्तियार करना चाहिए। हम किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन दूसरे को भूखे नहीं रखेंगे। हम सत्याग्रह करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। आज कहने में हमें जरा भी यह नहीं लगता है कि भारत के अंदर जो मुसलमान आए तो उन्होंने अपने कैरेक्टर, अपने ईमानदारी, अपने सच्चाई के साथ इस भारत के अंदर जो लोग पछाड़े गए थे, जिनको इंसान नहीं समझा जाता था, जिनको अच्छा खाना खाने के लिए मुयस्सर नहीं था, जिनको अच्छा रहने का जगह नहीं था, जिनको पढ़ने और लिखने का व्यवस्था नहीं था, तो आप भाईचारा, आप मोहब्बत, आप प्यार दे करके लोगों को अच्छाई के तरफ लाए। आज भारत के अंदर वो कौम जो जलील हो रही है सिर्फ इसलिए कि मुसलमान आज झूठ बोलने लगा है, मुसलमान आज धोखा देने लगा है, मुसलमान आज दूसरे की अमानत में खयानत करने लगा है। भारतीय मोमिन फ्रंट एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें आपके हम सब लोग आज छोटे पैमाने पर हैं। हमारे बीच में आरिफ साहब हैं जो बड़े पत्रकार हैं उर्दू के, हमारे बीच में अखिलेश बाबू हैं जो शोषित समाज दल के नेता हैं, जिनके आदर्श पर ही चलते हैं। जगदेव बाबू ने त्रिपुरा के मैदान में पुलिस की गोली खा गए और लोगों के आंदोलन को जिंदा रखे। लोगों ने मना किया था लेकिन उन्होंने माना नहीं और जुल्मी सरकार के खिलाफ गोली खाना पसंद किए। उनके नेता यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच में आशा यादव हैं जो पटना जिला मोमिन फ्रंट के अध्यक्ष हैं, बहुत क्रांतिकारी, बहुत मजबूत महिला हैं, इनको भी हम सलाम करते हैं। हमारे बीच में राकेश पटेल हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव हैं और हमारे बीच में सीमा जी हैं, मीठा क्रांतिकारी जी हैं, देवी है, नीलू देवी है, आपका क्या नाम है, देवी जी हैं। आप तमाम लोगों को इस नए साल, मुसलमानों का नया साल होता है, ये मुहर्रम जो है मुसलमानों का नया साल है। इस नया साल पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हम देते हैं कि आप लोगों का परिवार और इस देश के लोग शांति जीवन जिए, लोगों के बेरोजगारी, परेशानी, बीमारी सब ईश्वर दूर करे और वो शांतिपूर्ण जीवन जिए। यही हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहादत दिवस पर हम तमाम देशवासियों को पैगाम देते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, सबके त्योहार में मिल करके साथ लगे नहीं कि जो कुछ लोग हमारे बीच में नफरत फैला करके हमारे ऊपर सियासत करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को करारी जवाब आज की मीटिंग का है। यहाँ मुहर्रम के त्यौहार में सभी कौम के लोग इकट्ठा होकर के हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का याद मना रहे हैं। इससे बड़ा और अकीदत नहीं होगा। हम लोग हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथ 72 लोग जो शहीद हुए थे उनको आज खिराज अकीदत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोग भी इंसान बने और दूसरे इंसान का मदद करें। हम लोग भी बुरे लोगों के खिलाफ आवाज़ बने और उनके खिलाफ बोलें। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं भी अपने लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। हम भी अच्छा इंसान बने, हम भी लोगों के साथ अच्छाई के साथ पेश आवें। मुहर्रम जिंदाबाद। तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले लीडर जो बने हज़रत अबू बकर बने, उनके बाद जो लीडर बने हज़रत उमर फारूक बने, उनके बाद जो लीडर बने हज़रत उस्मान बने, उनके बाद जो लीडर बने हज़रत अली बने जो हज़रत हुसैन के फादर थे, वालिद। उनके दौर में खलीफा एक शाम के हज़रत मुआविया शाम के गवर्नर थे। एक स्टेट था शाम, उस समय इस्लामी हुकूमत का, वहाँ के गवर्नर थे। लेकिन उन्होंने अपनी खिलाफत का दावा किया, कुछ बुनियाद उनकी बुनियाद हज़रत अली में उनमें एक जंग भी हुई
फैसला नहीं हो सकी, इसी बात में उनका खत्म हो गया। अली का इंतकाल हो गया तो हज़रत हसन हुसैन के बड़े भाई वो खलीफा बने। लेकिन देखा एक ग्रुप हज़रत हसन का हो गया, दूसरा ग्रुप हज़रत अली का हो गया। तो फिर उन्होंने दोनों ने मिल करके समझौता किया, हज़रत हसन अपना वापस लेना था। हज़रत मुआविया अपना अमीर मान लिया, हज़रत अमीर मुसलमानों का अमीर मुआविया अमीर हो गया, खलीफा हो गया। उन्होंने अपने बाद अपने बेटे यजीद को मुसलमानों का यहाँ से ये अख्तलाफ पैदा हुआ, मुकर्रर कर दिया। तो उस ज़माने में तरीका है, आज भी तरीका है, अब तो वो तरीका खत्म हो चुका, लोग पब्लिक छूटी है, तो वो तरीका खत्म है। उस ज़माने में तरीका था कोई अमीर बन जाता था, जितने इच्छा से भिक्षा मिलता है सर, जबरदस्ती नहीं किया जाता है। तो आपके बगल में मान लेना तो हम मैंने आपको अपना अमीर माना। तो हर जितने स्टेट थे सब लोगों ने बैठ कर लिया, मान लिया यजीद को खलीफा। उस टाइम 3 बुजुर्ग, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम उसको हम दुनिया का सबसे पहला इंसान मानते हैं, अल्लाह ने उनको पैदा किया, उनको जन्नत में रखा था। आदम हम तमाम इंसानों को आज ही के दिन जन्नत से दुनिया में भेजा। आज ही का दिन है, उनको उनकी दुआ कबूल की गई थी, जो वो हिंदुस्तान में भेजे गए। हिंदुस्तान में थे, उनकी बीवी के हजम हुआ तो कहीं और थी, तो अल्लाह से गए गिरगिराए सैकड़ों साल हुए। अल्लाह ताला दोनों को मिलाने के लिए हिंदुस्तान का जो गेट वो कर रखे वो मुहर्रम का 10वीं तारीख, यही मुहर्रम की 10वीं तारीख है। नबी थे किस्मू पैगम्बर जिनको कहते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम, तो मछली ने उंगल लिया, मछली ने उंगल उनके पेट में रहे कई दिनों तक, मछली ने खिला के पैसा कर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं 10वीं तारीख की। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन कहते हैं, मुसलमानों इसको मुसलमान प्रॉफिट मानते हैं, दूत मानते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके ये नवासे, उनकी एक बेटी की फातिमा, जहाँ के 4 बेटियाँ हैं, वो 4 बेटियों में 3 बेटियों के जो औलाद है वो मशहूर नहीं हुए, औलादें हैं लेकिन मशहूर नहीं हुई। सबसे ज़्यादा शोहरत जो मिली सबसे छोटी बेटी है फातिमा की औलाद को, उनके 2 बेटे हैं हसन और हुसैन, इन्हीं दोनों को शोहरत मिली। दोनों नबी के नवासे थे, नाती थे और बहुत उनको महबूब थे, प्यारे। ये जो मुहर्रम, ये जो इमाम हुसैन की जो शहादत था उसको देखे गए बहुत ही ख़ास चीज़ है इसकी, तो हम लोगों की निगाह में कम रहता है। तो कम कैसे रहता है कि जमहूरियत जिसको कहते हैं, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो इस्लाम की है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई जानशीन मुकर्रर करके नहीं दिया कि मेरे बाद फला मुसलमानों का अमीर होगा या खलीफा, ये कह के नहीं, लोगों को ऊपर छोड़ दिया कि तुम अपने में से चुनो। मतलब पहला डेमोक्रेसी जो इंट्रोड्यूस किया इस्लाम ने, दुनिया हुआ वो मुसलमान था। उनके बाद लोगों ने मिलजुल करके एक अपना खलीफा, एक अपना नेता, एक अमीर लीडर चुना, वो था अबू बकर। ये इस्लामिक डेमोक्रेसी जो दुनिया का बाद में कबूल की। एक वो डेमोक्रेसी कैसी थी उसको समझने के लिए एक बात है। वो डेमोक्रेसी और आज की डेमोक्रेसी थोड़ा सा वो डेमोक्रेसी क्या थी कि आपके उस ज़माने में आपके समाज के जो चुनिंदा लोग होते थे, हमारा समाज छोटे छोटे गाँव में बटा हुआ है, मोहल्ले में बटा हुआ है, हर मोहल्ले का कोई ना कोई लीडर होता है, समझ रहा कैसे। हर मोहल्ले का हमारे उसने अपने जो मदीना का जो गवर्नर था, मदीना से डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वहाँ का गवर्नर था मरवान बिन हकम वहाँ का गवर्नर। तो यजीद ने मरवान बिन हकम को कहा कि 3 आदमी से तुम ले लो, 3 आदमी से मरवा लो, हमारी खलीफा हेलो मुस्तक़बिल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि
इतने सारे लोगों ने वोट के लिए वोट की सियासत किस वोट की सियासत हमारे लड़ रहे हैं, वो भी वोट की सियासत है। मैंने कहा जैसे ने वोट 3 आदमी अगर हमें वोट नहीं देते हैं तो हमारी हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी। ये 3 आदमी हमारे लिए वोट दे देंगे तो हम भगवान ने बुलाया तो 2 लोगों ने अपने अलग बात कहे तो अलग हो गए। हुसैन से कहा कि आप वोट दे जाए मान लीजिए मैं कर उन्होंने कहा कि कुछ टाइम मांगा। उसके बाद फिर ये तो हालात ऐसे पैदा हुए कि मदीना से उनको मक्का जाना अपनी फैमिली को लेकर के मक्का चले। जब मक्का गए तब तक इसकी हुकूमत चलती रही ऐसी, लेकिन उसके दिमाग में खटका था जब तक ये बैठ नहीं कर लेंगे, जब तक ये खलीफा नहीं मान लेंगे, वो चैन से नहीं बैठे। यजीद को जो मानने वाले थे उन लोगों को भी खटका था कि अगर जब तक ये नहीं मानते हैं उनकी हुकूमत मुस्तहकम नहीं होती। तो कुछ लोग और लोग भी थे जिन्होंने कहा कि दूसरों से कहा खिलाफत की असल जो खिलाफत का जो हक है, हुकूमत का जो हक है तो आपका आप नबी के नवासे हैं, जरा खिलाफत आप ही को मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनसे कहा कूफा जिसका नाम आप लोग सुनते हो कूफा के लोगों ने खत लिखा आप असल तो आप ही है। हमें एक और बता दें कि मेरा देखिए बाद पहले इस्लामी हुकूमत का जो राजधानी हुआ करती थी वो मदीना हुआ। पहला खलीफा बकर, दूसरा खलीफा उमर, तीसरा खलीफा उस्मान। के ज़माने में राजधानी रहती है मदीना, लेकिन जब हजरत अली बने तो कूफा में गड़बड़ी ज़्यादा हो रही। मदीना से कूफा में जाकर उन लोगों को सर करना, लोगों को जेर करना और मुश्किल हो रही है। तो मदीना से वो अपनी राजधानी उठा के कूफा ले लोगों को सुख सुविधा के लिए अपनी कुर्बानी दें। इनके अलावा पहले भी महापुरुष पैदा हुए, बाद में भी होंगे। अभी भी लड़ाई महापुरुषों की चल रही है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं कल अगर वैसा वक्त आएगा तो लोग हमें भी याद करेंगे। दोहन किया जा रहा है, उससे हम उन लोगों को हम कैसे बताएं। आज भारत का इतिहास रहा, तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त कर करके इसका जो ज्ञान पूरे विश्व में गया सम्राट अशोक के द्वारा। और सम्राट अशोक कब ज्ञान प्राप्त किए? जब कलिंग का युद्ध जीते थे। बहुत सा राजा का आप कहानी सुने होंगे, इतिहास रहा कि युद्ध जीतने के बाद आप युद्ध लड़ने का मनोबल रखता, लेकिन यह युद्ध जीतने के बाद हथियार रख दिए और यह संकल्प लिया कि आज से मैं खून खराबा नहीं करेंगे, हथियार से नहीं लड़ेंगे। क्योंकि कलिंग का लगभग सभी पुरुष मारे गए। उस जीत तो गए, लेकिन सम्राट अशोक को लगा कि भाई इतना कत्ल कर करके हम इस चीज को जो जीते हैं किस काम। तो बुद्ध धर्म का जो है से बुद्ध विद्या का प्राप्ति किए और बुद्ध के राह पर चल गए। ऐसा नहीं चले, उन्होंने संकल्प लिए कि इस विद्या को, यह कल्याणकारी विद्या को जन जन तक पहुंचाएंगे, विश्व में पहुंचाएंगे। और उनकी एक बेटा और एक बेटी संमित्रा और महेंद्रा दोनों के इस कार्य में लगा। यहाँ से बोधि वृक्ष लेकर के श्रीलंका वगैरह कहाँ सब जगह प्रचार प्रसार किए। तो भाइयों, आज मुहर्रम में हसन हुसैन का जो कहानी है, उनकी स्मृति में हम लोग आज संकल्प लें कि जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। और जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब जो ज्ञान दिए, कोई भी नेता अगर आप उसको मान लिए नेता है, जैसे इनके पीछे 72 को अपनी शहादत दे दी, तो चलना है। तथागत बुद्ध का जो विद्या था उससे आज विश्व गुरु पहले कहलाता था, आज विश्व गुरु नहीं।
क्यों नहीं है? इसलिए कि सम्राट अशोक का 10वां पीढ़ी छल से मारे गए और कोई दूसरा कोई नहीं मारा। आर्य ब्राह्मणों ने उसे कत्ल कर करके और वहाँ यहाँ से बुद्ध को जैसे एकदम जो बौद्धिस्ट था सबको नस्ताबूद कर दिया, मार दिया। आप उन्हें सर कितना टैलेंट होगा। और उस समय जो चपरासी था वह विदेशों से जो आया करता था पढ़ने के लिए, वह उसका जैसे इंटरव्यू लेता था और तब उसके इंटरव्यू पर उसका एडमिशन होता था। अब समझ लीजिए कि वहाँ का जो चपरासी था, गेटवान था, कितना तेज होगा। आज हमारे यहाँ शिक्षा को कोटि सुन गया भाई। आज नई नई जैसे शिक्षा नीति लागू हो रहा है, काल्पनिक देवी देवता का पढ़ाई होगा, उसमें जो महापुरुषों का किताब की पढ़ाई है उसको हटा दिए जाएंगे। तो लोगों को एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा वाला बात होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा का आप कहानी सुनवे किए होंगे कि वही राजा जैसे किसी को फांसी देता है और उसका दलाल आके कहता है कि उसका गुरु आके कहता है कि फांसी आज के दिन इसको मत दीजिए, हमको दीजिए। तो राजा पूछा भाई कि काहे इसको नहीं दे, तुमको दिया जाए? आज का बहुत अच्छा शुभ दिन है, आज जिसको फांसी पड़ेगा ना वो जैसे स्वर्ग में जाएगा। तो राजा कहे इसकी मौका बार बार नहीं चुकना चाहिए, वो सब के हटा के कहे इसके हमरे फांसी दो। तो आज वही है अंधेर नगरी चौपट राजा भारत को इतना जैसे गर्त में ले जा रहा है, शिक्षा को इतना खत्म किया जा रहा कि फिर देश गुलाम होने के कगार पर। अभी 75 साल हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। आपके ऊपर जैसे लगभग 1,55,000 लाख करोड़ शायद कर्जा है। तो एक आदमी पर लगभग 36,000 रुपया शायद कर्ज गिरता है। तो समझिए कि कितना दुर्दिन देखने को मिलेगा। और अगर 9-10 साल 25 साल अगर इस तरह का शासन अगर हम लोगों के ऊपर रहे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सच्चाई के ऊपर गैलीलियो जो था वह अभी मैंने साबित किया था कि सूर्य जो है नहीं घूमता है, पृथ्वी भी घूमती है। अब उस समय जो है से कोई बात नहीं माना, गैलीलियो का फांसी दे दिया। लेकिन अब तो सच्चाई मालूम हुआ तो सब पछता ही के क्या करेगा। उतना बड़ा वैज्ञानिक को आप फांसी दे दिए। आज चंद्रयान वहाँ चांद पर जाने वाला है, और जो वैज्ञानिक आज मेहनत कर करके वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, उसको 18 महीना से तनख्वाह नहीं मिला। वो अपने तनख्वाह के लिए जो है से रो रहा है बेचारा। और उस चंद्रयान में भेजने में एक मोहम्मदम जो मुस्लिम का जो महिला वैज्ञानिक है उसका बहुत ज़्यादा जैसे अति है। आज हम लोगों का जो देश का जो शासक है वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बराबर लड़ाई लड़वा रहा है। तो संविधान कहता है कि यह सांप्रदायिक दंगा नहीं होना चाहिए। हम लोग को भाईचारा प्रेम शांति से रहना है, हर धर्म को जो है से मान्यता देना है, लेकिन धर्म को समझना भी है। बुद्ध विद्या के आधार पर जो आपको अच्छा लगे वह कीजिए, लेकिन जो तर्क के कसौटी पर रस करके आप देखिए, जो सत्य लगे वही काम कीजिए। क्या तथागत बुद्ध ने कहा था? तथागत बुद्ध ने कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने त्रिशरण और पंचशील का ज्ञान सबसे पहले दिया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। माने तुम बुद्ध के पूजा मत करो, बुद्धं शरणं गच्छामि माने बुद्धि के शरण में जाओ। तो कैसे बुद्धि के शरण में जाओगे कि तुम्हारा विकास होगा? जुआ खेलने वाला के साथ जाओगे, मर्डर करने वाला के साथ जाओगे? नहीं। जो विकासशील पुरुष है, जो विकास की बात करता है, जो सच्चाई की बात करता है, समता समानता मैत्री की बात करता है, उसके साथ जाना है। बुद्धि की पूजा नहीं करना है। धम्मं शरणं गच्छामि माने अच्छे धर्म के शरण में जाओ तुम। अच्छा धर्म क्या है? शील समाधि प्रज्ञा, जो शील का पालन करे समाधि के साथ, अब उसके अंदर से स्वतः अपना अच्छा ज्ञान हो। संगम शरणं गच्छामि, अच्छे संग के शरण में रहो। उन्होंने फिर 5 शील बताया कि क्या 5 शील पालन करना है भाई। तो पहला कहा कि पाना तिपाता बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियान, मने
शरीर या संविधान भारत को जो दिया है, आज़ादी के 1947 में आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान जो बाबा साहब दिए, वो तथागत बुद्ध, आपका ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, ये जितने भी महापुरुष जो शहादत दिए, संघर्ष दिए, उस सबों का निचोड़ संविधान में दिया हुआ है। अगर आज भी संविधान के हिसाब से अगर देश को चलाया जाए तो इनका शहादत आज जैसे जिंदा हो जाएगा और फिर से यहाँ समता, स्वतंत्रता और भाईचारा उत्पन्न हो जाएगी और फिर यह विश्व गुरु कहलाएगा। कोई भी देश विकास करता है शिक्षा से, लेकिन यहाँ शिक्षा पर कम खर्च किया जाता है और रोड पर, हाईवे पर कर्ज लेकर के लगाया जाता है। क्यों? पूरे अपने सुख सुविधाओं के लिए कि पूरे बिहार को जो है से हम 2 घंटा 3 घंटा में घूम लेंगे, और उसमें लूट भी बहुत है। लेकिन शिक्षा पर जो पहले मिलता था उससे अब कम कर दिया गया। आप इतिहास पढ़िए तो सम्राट अशोक के टाइम में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह वगैरह जितने भी 16 को विश्वविद्यालय उनके टाइम में था, 5 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक रहा करते थे।